सात शरीर, 7 बॉडीज। ये 7 शरीर, इसको दूसरे शब्दों में 7 चक्रों से भी डिफाइन किया जा सकता है। एंड द 7 बॉडीज आर रिलेटेड, यू कैन से दैट दे आर रिलेटेड टू द 7 चक्रास। और ये 7 शरीर का अध्यात्म में काम क्या है, आध्यात्मिक यात्रा में इसे जानना, इसे समझना आवश्यक क्यों है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस 7 बॉडीज एंड व्हाट हाउ दे आर रिलेटेड टू द इनर जर्नी। एक तरफ स्थूल शरीर है और दूसरी तरफ निर्वाण शरीर। In one end there is a physical body, and you can say the 7th body is nirvana. इन शब्दों से ही स्पष्ट है कि यात्रा शुरू कहाँ से होती है और पहुँचना कहाँ है। And you can understand the journey. It is starting from the physical body and reaching up to the nirvana, the moksha. इसका अर्थ ही यही है, इन 7 शरीरों का आध्यात्मिक यात्रा में महत्व है। एंड द मीनिंग इज दैट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी टू द निर्वाणा, दैट मीन्स देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर रिलेटेड टू द इनर जर्नी। और ये आंतरिक यात्रा से संबंधित है। यहां तक कि ये भी कह दिया गया कि एक तरफ ये स्थूल शरीर और दूसरी तरफ आध्यात्मिक शरीर, ये एक एक करके इसका शुद्धिकरण भी आवश्यक है और इनको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द प्यूरिफिकेशन ऑफ द 7 बॉडीज ऑल्सो नीडेड, एंड यू कैन ग्रो फास्टर इन द इनर जर्नी। And at the same time, the balancing of the 7 bodies is also important. आज हम बात करेंगे तीसरे शरीर की, जो है ऊर्जा। And in this session, we'll understand the etheric body. प्राणमय कोश भी कहा जा सकता है। और इस ऊर्जा का तो अध्यात्म में सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि मैं कुछ भी थोड़ा सा याद कराऊंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। जितने ऊर्जा का जागरण करके हम ऊर्ध्वगमन करते हैं, उतना मन शांत होने लगता है। वी जस्ट डू दिस एनर्जी, मेक इट एक्टिव, एंड देन राइज इन द अपर चक्रास. And then you can easily be thoughtless. So this is the relation of the 3rd body, of the etheric body, clearly in the inner journey. We are surrounded by the electronic body from outside. बाहरी शरीर पे हमारे चारों तरफ एक ऑरा निर्मित होता है, और ये ऑरा क्या है? ये भी एक ऊर्जा है। और भीतर प्राण ऊर्जा, जिसका जागरण करके और ऊर्ध्वगमन करके हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नत करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। वी आर सराउंडेड बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक बॉडी लाइक अ ऑरा, एंड वी हैव द फोर्स, द लाइफ फोर्स इन द बॉडी, द लाइफ एनर्जी, whom we just make it active and move to the upper chakras, and that gives us progress in the inner journey. This way, this etheric body is related to the inner journey, and Osho has given strongly 3 techniques like Kundalini, Dynamic, Nada Brahma, which are related to this etheric body. और ओशो ने जो 3 विधियां दी, पूर्ण रूप से सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म, वो सीधा सीधा हमारे इस तीसरे शरीर से संबंधित है और सीधा हमारे तीसरे शरीर पर काम करती है। एंड दे आर क्लियरली रिलेटेड टू अवर 3rd बॉडी,
दैट इज एथरिक बॉडी। सो इस तरह से हम ऊर्जा का जागरण करके, ऊर्ध्वगमन करके, हम अपने, कह सकते हैं, इसको प्यूरिफिकेशन भी करते हैं और इसको संतुलित भी करते हैं, इसको शुद्धिकरण भी करते हैं और संतुलित भी करते हैं। एंड वर्किंग ऑन दिस एनर्जी, द etheric body, we just purify this and balance this, and then easily we can go into the state of meditation, और उससे हम ध्यान में बड़ी सरलता से चले जाते हैं। तो जैसे एक एक शरीर है, एक एक शरीर पर काम करते हुए हम अपने भीतर की दिव्य ऊंचाइयों को छू लेते हैं। एंड वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी बॉडी, when we start working on that in the purification and balancing, then we just attain the divine forces in us. As a consciousness is also a divine force, and you just listen to the divine sound, divine light. These are the divine energies, divine forces, and working on this body indirectly or directly, you just attain these divine forces in you. और इन दिव्यताओं को, चाहे वो नाद हो, नूर हो, क्या विचारों के रहते हुए ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ, आप नाद सुन सकते हैं या प्रकाश दे सकते हैं, बड़ा कठिन है। तो कहीं ना कहीं हम अनजाने या जाने इन्हीं शरीरों पर काम कर रहे हैं, हर विधियों के माध्यम से, और इन्हीं शरीरों पर काम करते करते हम अपने भीतर की दिव्य शक्तियों को उपलब्ध हो जाते हैं, दिव्यताओं को उपलब्ध हो जाते हैं। चाहे आप इसके विज्ञान को नहीं भी जानते, लेकिन ये विधियां जितनी भी ध्यान की बनी हुई हैं, ये इन विज्ञान के अनुसार ही बनी हुई हैं, और इस माध्यम से ही आप अपने भीतर की दिव्यता को प्राप्त कर लेते हो। समझने से क्या होगा? समझने से आप जानते हुए बहुत आसानी से जब समझ सकते हैं, तो आपका मन भी आपको सहयोग करता है, आपकी भावनाएं भी आपको सहयोग करती है, और आप समझकर बहुत जल्दी गति कर लेते हैं। इसीलिए इनकी चर्चा बहुत आवश्यक है, इसलिए ओशो ने इनकी चर्चा की है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस साइंस, देन यू कैन प्रोग्रेस मोर फास्ट एंड इजीली। दैट्स व्हाई it needed to be discussed or to understand the science of these 7 bodies. That's why Osho is given so many discourses, so that discourses can help us, so that we can understand the journey and we can progress in that. And these 7 bodies, especially the etheric body, is just like a bridge between the physical body and the nirvana. और ये जो ऊर्जा शरीर है, ये ऊर्जा शरीर स्पष्ट रूप से एक पुल की तरह काम करता है। एक तरफ स्थूल शरीर, एक तरफ निर्वाण शरीर, और ये ऊर्जा बीच में एक पुल की तरह है, जिससे कि आसानी से हम स्थूल शरीर से बढ़ते 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 निर्वाण शरीर में पहुंच जाते हैं, और इसी का उपयोग करते हैं। और इसीलिए विधियाँ जितनी भी बनी हैं, सब इसी के कारण बनी हैं। हर विधि कहीं ना कहीं किसी शरीर पर काम करती है। चक्रासन मेडिटेशन 7 चक्र पर भी काम कर रही है, और 7 शरीर पर भी काम कर रही है, क्योंकि चक्र और शरीर एक ही बात है। उस तरह से हर विधि को हम यहाँ पर जब भी प्रयोग भी करेंगे, और उसके साथ उसके विज्ञान को भी समझेंगे, और फिर उसके विज्ञान को समझते समझते हम अपने भीतर की ऊर्जा को उपलब्ध हो जाएंगे, और फिर ऊर्जा के माध्यम से उसको जगाकर, उसका शुद्धिकरण करके, उसका संतुलन करके, हम अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चैतन्यता को आराम से वहाँ जाकर ठहर सकते हैं।